सीएम सैनी के साथ बड़ा खेला होने वाला है या फिर खेला हो चुका है। बस औपचारिक ऐलान के साथ उन्हें जोरदार झटका लगना बाकी है। ऐसा तब से कहा जाने लगा है जब से खबर आई है कि अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है हरियाणा का, और इसी खबर ने बवाल मचा दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सैनी के साथ कहीं वो ही तो नहीं हो रहा है जो एमपी में शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ था और राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ हुआ था। तो क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास? क्यों अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाए जाने से सियासत गर्मा गई है? क्यों हरियाणा की सियासत में बवाल मचा हुआ है? क्यों भूचाल आ गया है? इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। गृह मंत्री अमित शाह का नाम जैसे ही पर्यवेक्षक के रूप में सामने आया, सभी के कान खड़े हो गए। राजनीति के जानकार अलग अलग तरह के दावे करने लगे, क्योंकि अब तक की पहली बार है जब अमित शाह को किसी राज्य में पर्यवेक्षक नियुक्त करके भेजा गया है। यानी अमित शाह का नाम आते ही ये सुगबुगाहट तेज हो गई कि मामला ज्यादा पेचीदा है, मामला संभल नहीं रहा है। सीएम फेस पर जो है बवाल ज्यादा मच रहा है, कई दावेदार खड़े हो गए हैं और ये मामला अब सुलझ नहीं पा रहा है। और जब मामला फंसता है, जब किसी से भी नहीं संभलता है, तो सामने किया जाता है अमित शाह को। और इसीलिए जैसे ही खबर आई कि पर्यवेक्षक अमित शाह बनाए गए हैं, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी का नाम, जो अब तक बिल्कुल फाइनल माना जा रहा था, वो फाइनल तो नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उन्हें ही बना दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल उनका सीएम बनना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। उनके सीएम बनने में अभी बहुत रोड़े अटकने वाले हैं और हो भी सकता है कि वो सीएम ना ही बनाए जाएं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। हालांकि ऐलान उस वक्त भी नहीं हुआ था कि सीएम हमारे नायब सिंह सैनी होंगे अगर बीजेपी वहां पर जीत कर आती है तो, लेकिन ये इशारा बार बार दिया जा रहा था और खुद अमित शाह ने कहा था कि सीएम नायब सिंह सैनी बनाए जाएंगे। लेकिन अब ऐसा पेच आखिर क्यों फंस रहा है? क्यों चुनाव के बाद इस तरह के पर्यवेक्षक बनाने की नौबत आई है? क्यों इतना समय लग रहा है? पहले 12 अक्टूबर की तारीख फाइनल हुई सीएम सैनी के शपथ ग्रहण के लिए, उसके बाद उस तारीख को आगे बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया। हालांकि जो लेटर लिखा गया उसमें लिखा गया था कि अभी भी तारीख फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक शपथ ग्रहण हो जाएगा। और फिर 15 अक्टूबर भी निकल गई, फिर आई तारीख 17 अक्टूबर बताया गया, यानी इसमें भी तारीख में बदलाव किया गया। तो एक के बाद एक जब ऐसे तारीखों में बदलाव हो रहा है और सीएम सैनी का शपथ ग्रहण बार बार टाला जा रहा है, रद्द हो रहा है कार्यक्रम, तो इसके बाद से जानकारों के कान खड़े हो गए हैं। ये अटकलें लग रही हैं कि कहीं ना कहीं सीएम अभी फाइनल नहीं है, नायब सिंह सैनी का नाम पूरी तरह फाइनल नहीं है और अब दूसरे नामों पर भी विचार चल रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि अंदर इतनी उथल पुथल मची हुई है कि अभी बीजेपी सीएम का ऐलान करने से कतरा रही है, अभी इस मामले पर कोई फैसला लेने से कतरा रही है, क्योंकि वो मान रही है, वो समझ रही है कि अगर अभी सीएम के नाम का ऐलान कर दिया तो भगदड़ मच जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी नतीजों की अगर बात की जाए तो उतना भी ज्यादा फासला नहीं है बीजेपी की जीत में और कांग्रेस के सरकार ना बनाने में। तो इस तरह की चीजें यहां पर बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रही हैं। और ऐसे में जब अमित शाह की एंट्री हुई हरियाणा में, तो फिर ये बातें ज्यादा चलने लगी कि कुछ तो लोचा होने वाला है और खतरा सीएम सैनी के सपनों पर ही है, उन्हीं को हो सकता है चोट लग जाए। अब इन सारी चीजों के बीच में नाम एक बार फिर से सामने आने लग गए हैं कि आखिर अगर सीएम सैनी नहीं होंगे तो किसके नाम को आगे लाया जा सकता है। तो उनमें सबसे पहले नाम मनोहर लाल खट्टर का लाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को फिर से हरियाणा लाया जा सकता है, उन्हें दोबारा से सीएम पद दिया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं, क्योंकि जब हरियाणा के चुनाव हुए उस समय भी ये देखा गया कि वहां पर टिकट बंटवारे से लेकर सब कुछ खट्टर के अनुसार किया गया, खट्टर की मनमर्जी के मुताबिक किया गया। यहां तक कि नायब सिंह सैनी करनाल सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें करनाल से ना उतार के लाडवा सीट भेजा गया, सिर्फ और सिर्फ खट्टर को खुश रखने के लिए। क्योंकि ये साफ है कि मनोहर लाल खट्टर आरएसएस के भी करीबी है और मोदी शाह के भी करीबी है, इसलिए उन्हें यह फायदा हो सकता है और एक बार फिर से उन्हें राज्य की राजनीति में वापस भेजा जा सकता है। अब जब दो ऑब्जर्वर्स जो भेजे गए हैं, उनमें से एक नाम अमित शाह का है और दूसरा नाम मोहन यादव का भेजा गया, यानी अब मोहन यादव भी ऑब्जर्वर बनकर हरियाणा पहुंचे हैं।
तो ऐसे में ये खबर और ज्यादा तेज हो गई कि नाम मनोहर लाल खट्टर का ही हो सकता है सीएम के लिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब एमपी में सीएम पद का चुनाव करना था तो उस समय मनोहर लाल खट्टर को एमपी का यानी मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था, और इसीलिए जब जैसे ही नाम मोहन यादव का सामने आया तो इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ लिया कि एक बार फिर से खट्टर के नाम पर मुहर लग सकती है। और इस तरह की अटकलें इसलिए भी लग रही हैं क्योंकि जब 2014 में खट्टर कहीं भी दौड़ में नहीं थे, मतलब जिस तरह से इस बार जब 2024 के विधानसभा चुनाव में खट्टर का नाम कहीं भी दौड़ में नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बनाए जा चुके हैं, तो इसलिए ये मानकर चला जा रहा है कि इस बार उनका नाम नहीं है और इसीलिए सैनी का नाम बार बार आ रहा है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2014 में भी ऐसा ही था, जब खट्टर कहीं भी दौड़ में नहीं थे, उनका नाम नहीं चल रहा था, किसी का ध्यान ही नहीं था कि खट्टर को भी सीएम बनाया जा सकता है। उस समय सबसे ज्यादा नाम जो चर्चा में था वो रामविलास शर्मा का था। वो रेस में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन उन्हें शपथ ग्रहण से पहले मोदी का फोन आया और उन्होंने कहा कि खट्टर का नाम का प्रस्ताव आप दे दें, आप खट्टर के नाम को आगे बढ़ा दें, और उसके बाद खट्टर के नाम को आगे बढ़ाया गया और उसके बाद खट्टर को सीएम बना दिया गया। अब इस घटनाक्रम की चर्चा मैं यहाँ क्यों कर रही हूं, तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि उसी तरह से जिस तरह से रामविलास शर्मा को उस समय खट्टर के नाम का प्रस्ताव देने के लिए बात की गई थी, उन्हें मनाया गया था, उन्हें समझाया गया था, अब उसी तरह से अनिल विज जो खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहे हैं, लगातार दावे कर रहे थे चुनाव के दौरान, लगातार जब प्रचार चल रहा था उस समय वो बार बार वो इस बारे में बात कर रहे थे कि वो सीएम बनना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर इस तरह की बात नहीं की थी, लेकिन उनके जो बयान थे वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। तो ऐसे में अब उन्हें यानी अनिल विज को दिल्ली बुलाया गया है और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। और उस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि अनिल विज से कहा गया है कि अब आप नाम का प्रस्ताव दें और वो नाम शायद खट्टर का हो सकता है। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं और इसीलिए इन पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जा रहा है कि खट्टर का नाम सबसे आगे रेस में इस समय बना हुआ है। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि नायब सिंह सैनी ही सीएम बने, लेकिन फिलहाल जिस तरह से उनका नाम शुरुआत से बहुत स्मूथली आगे चल रहा था, जिस तरह से हर कोई ये मानकर चल रहा था कि हरियाणा में तो सब कुछ फाइनल है, पहले बीजेपी हालांकि जीत ही नहीं रही थी, तब स्थितियां अलग थी, लेकिन जब नतीजे आए और उसमें बीजेपी ने बहुमत हासिल कर दिया तो उसके बाद से सीएम का नाम फाइनल था। उसके बाद डिप्टी सीएम पर और दूसरे मंत्रिमंडल पर इन सब पे पेच फंसे हुए की खबरें आ रही, लेकिन सीएम का नाम फाइनल था, वो पूरी तरह सेफ मोड में थे। और लेकिन जिस तरह से अब शपथ ग्रहण बार बार टल रहा है, उसने इन खबरों को हवा दे दी है कि कहीं ना कहीं अभी सीएम सैनी का नाम फाइनल नहीं है, उनके लिए ये रेस इतनी आसान नहीं होने वाली है, उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिलने वाली है। हो सकता है कि बीजेपी ने उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन अब चुनाव लड़ने के बाद उन्हें साइड भी कर सकती है, क्योंकि इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि खट्टर को 6 महीने पहले ही हटाया गया और आरएसएस के कहने पर हटाया गया था। इस तरह के राजनीति के जानकार दावे करते हैं कि आरएसएस ने कहा कि खट्टर को हटा दीजिए, नहीं तो नुकसान होगा हरियाणा में, और उस समय खट्टर को हटाकर तुरंत नायब सिंह सैनी को लाया गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस चीज का फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं, जो देखने में आ रहा है, जो खबरें चल रही हैं, उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि सैनी के साथ तो खेला हो जाएगा अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है। तो मतलब एक तरह से उनका इस्तेमाल किया गया और फिर उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। सिर्फ खट्टर का ही नाम नहीं है, राव इंद्रजीत सिंह का भी नाम चल रहा है। वो भी बार बार अपने आप को सीएम बनाने का दावा कर रहे थे, खुलकर नहीं लेकिन इशारों में वो ऐसा कह रहे थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि अहिरवार बेल्ट से यानी दक्षिण हरियाणा से ही सीएम होना चाहिए। और चुनाव के नतीजे आने के बाद जो उन्होंने पहला भाषण दिया, जब जनता को संबोधित किया, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तब भी उन्होंने कहा कि सीएम तो दक्षिण हरियाणा का ही होना चाहिए, क्योंकि यहां से ही बीजेपी जीती है, इसी के बलबूते बीजेपी सत्ता में आ पाई है। तो इस तरह से वो भी लगातार दावे कर रहे हैं। तो ये भी देखा जा रहा है कि अब राव इंद्रजीत सिंह की अगर बात करें तो उनका हीरवाल बेल्ट पर अच्छा खासा प्रभाव है, यादवों का वहां बाहुल माना जाता है, वहां पर उनका प्रभाव है।
और इसीलिए ये माना जा रहा है कि मोहन यादव को पर्यवेक्षक इसीलिए बनाया गया है यहाँ पर, जिससे वो राव इंद्रजीत को समझा सकें, या जो जिस कार्यकर्ताओं को उनके समझा सकें, उनके समर्थकों को समझा सकें। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। हालांकि अभी भी नायब सिंह सैनी लगातार यही दावा कर रहे हैं कि वो ही सीएम बनने वाले हैं, लेकिन अब उनके बयानों में वो चीज नहीं नजर आ रही है जो पिछले दिनों नजर आ रही थी। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। हमारे सभी एनडीए के नेता वहां पर रहने वाले हैं और एनडीए के हमारे नेता रहेंगे, सभी हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहेंगे, सभी का हम स्वागत करेंगे। भले ही नायब सिंह सैनी का कहना यह है कि कार्यक्रम तय है, कौन कौन उसमें शामिल होने वाला है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं, लेकिन उनके चेहरा बता रहा है कि जो खेल चल रहा है वो उन्हें भी समझ में आ रहा है। और यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से अमित शाह की एंट्री हुई है, यानी मामला बहुत पेचीदा है और उसी मामले को सुलझाने के लिए अमित शाह को आगे किया गया है। तो अब देखना होगा कि ये शपथ ग्रहण कब तक और टलता है, इस शपथ ग्रहण पर कितने दिनों तक ग्रहण लगा रहता है और ये मामला कब सुलझ जाता है, ये सारी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सैनी ही सीएम बनाए जाएंगे या खट्टर बनेंगे या किसी और तीसरे के नाम की पर्ची खोल दी जाएगी। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।